हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहिएगा योगेश दा आज राजधानी रांची में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सीधा स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप काफी गंभीर है और इसके साथ विरोध का तरीका भी उतना ही तीखा। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं हूं फकाफिन और आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। अभी इस वक्त हम मौजूद है अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां पर जेकेएलएम के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ मौजूद है हमारे साथ जेकेएलएम के नेता देवेंद्रनाथ महतो, उनसे बातचीत कर जानेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है झारखंड स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी में जो अनियमितताओं के खिलाफ। जी बिल्कुल, आज हम लोग राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी का पुतला दहन किए। पुतला दहन इसलिए किए कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो राज्य के अंदर राज्य के फार्मेसिस्ट छात्रों का एडमिशन से लेकर के उनका रजिस्ट्रेशन से परीक्षा संचालन से लेकर रिजल्ट तक का जो कार्य करती है, वो पूरा काउंसिल करप्ट हो गया, पूरा लूट का अड्डा बन गया। हर चीज के लिए पैसा उगाही होता है, रजिस्ट्रेशन हो पैसा, एग्जाम हो पैसा, रिजल्ट हो पैसा, फिर जितना तरह का प्रक्रिया सब में वह पैसा पूरी तरह लूट का अड्डा बना दिया है। इसको लेकर के हमने पूर्व ही विभागीय सचिव महोदय को हमने लिखित आवेदन दिया है, काउंसिल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है, महामहिम राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन दिया है, सब चीज किया है। उसके बावजूद वहां पे कोई सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए पूरे राज्य के छात्रों का समस्या का समाधान को लेकर के आज हम लोग इरफान अंसारी जी का पुतला दहन किया और पुतला दहन के माध्यम से हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि काउंसिल के अंदर जो 6 निर्वाचित सदस्य हैं, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वैलिडिटी समाप्त हो चुका है विगत 9 जनवरी 2025 को, उसके 9 जनवरी 2025 के बाद 6 निर्वाचित सदस्यों का काउंसिल पे आना जाना बंद होना चाहिए था। उन लोग को चाबी सौंप देना चाहिए था, कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन उसके बावजूद आपका 17 अक्टूबर 2025 को ये जिसका कार्यकाल खत्म हुआ है, वैसे सदस्यों ने बड़ा बड़ा निर्णय लिया है। तो 17 अक्टूबर 2025 का लिया गया सारा निर्णय को रद्द किया जाए। विमलेश दुबे जी जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उसका नियुक्ति को तत्काल रद्द किया जाए, क्योंकि उसका जो कार्यकाल समाप्त होने वाले सदस्यों के द्वारा उसका चुनाव किया गया है। साथ ही साथ जो परीक्षा समिति के अध्यक्ष रणधीर गुप्ता जी हैं, उनका सदस्यता को भी रद्द किया जाए, क्योंकि उनका वो एक निर्वाचित सदस्य है और उसका निर्वाचन कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके बावजूद अवैध तरीके से बने हुए हैं। प्रशांत पांडे जी जो भ्रष्टाचार का जड़ है, उसको तो प्रवेश से निषेध कर दिया जाए। इस तरीके से जितने भी और हमारे कई मांग है, हमारी मांगों को माना जाए। साथ ही साथ हमारे विधायक माननीय जयराम महतो जी सदन पर जो प्रश्न उठाए थे, उसका जांच किया जाए। सदन में माननीय सरयू राय जी उठाए, सदन में माननीय नागेंद्र जी उठाए हैं इस प्रश्न को लेकर के, लेकिन यह इतना करप्शन और इतना भ्रष्टाचार का अड्डा है कि इस मामले पर जांच नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग आज पुतला दहन किया है और पुतला दहन के माध्यम से हम लोग साफ चेतावनी देते हैं कि पूरा काउंसिल को भंग किया जाए और झारखंड के ईमानदार योग्य आदिवासी मूलवासी को बैठाया जाए, अन्यथा यह लड़ाई आगे जारी रहेगा। आपने अवैध वसूली की बात की, तो ये कब और कैसे मतलब किया जा रहा है? आप जाइए ना, आप कॉलेज का भ्रमण करिए, फार्मेसी कॉलेज जाइए कि उसका एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक का अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसका रिजल्ट या तो फेल कर दिया जाता है, नहीं तो उसको सिर्फ दौड़ाया जाता है। बहुत करप्ट और भ्रष्ट ऐसा पूरे ऑल इंडिया का कोई भी फार्मेसी काउंसिल में ऐसा स्थिति नहीं होगा। साथ ही ये भी बात की गई कि अलग अलग निबंधक संख्या का इस्तेमाल करके आपने। अरे हाँ, ये लोग देखिए, अब एक आदमी जो है कि 2-3 रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग जगह जो है कि अपना दवा दुकान का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बहुत इसका जांच करिएगा तो पूरा का पूरा करप्ट है। इसका जांच कमेटी बैठाया जाए, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। राज्य के अंदर भूचाल आ जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन नहीं।
कुछ कहना चाहेंगे जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? वर्तमान में जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के निबंधक सह सचिव हैं प्रशांत कुमार पांडे, उनके खिलाफ 420 का केस साबित हो चुका है, आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं और तत्कालीन जो औषधि विभाग के निदेशक हैं उन्होंने अपने जांच में पाया है कि उन्होंने अपने फार्मासिस्ट डिग्री का दुरुपयोग करते हुए एक साथ 3 से ज्यादा जगहों पे नौकरी की है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप साबित हो चुका है और उनका जगह जेल के काल कोठरी में होना चाहिए, वैसे व्यक्ति को लगातार 2 साल से काउंसिल का निबंधक और सचिव बनाए रखा गया है। विमलेश दुबे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, वैसे व्यक्ति को काउंसिल का अध्यक्ष बनाए रखा गया है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य में योग्य फार्मासिस्ट नहीं है जिनके पास योग्य डिग्री हो, जो पाक साफ हो, जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए नहीं हो? तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम काउंसिल का जिम्मेदार पद पे बैठाते हैं तो फार्मेसी के जो छात्र हैं, जो उज्जवल भविष्य की कामना करके स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, वैसे लोगों को अपना भविष्य उज्जवल दिखेगा। बस हमारी यह मांग है कि ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप साबित हो चुका है उसको काल कोठरी में जेल भेजने की जगह पे जो निबंधक के पद पे बैठाया गया है, दामाद बना के स्वास्थ्य मंत्री उसको विभाग का जो है वो करता धरता बनाए हुए हैं, उसको हम लोग हटाना चाहते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में काउंसिल का चुनाव हो और पूरी कमेटी का पुनर्गठन करके फ्रेश तरीके से नए चेहरों को, योग्य चेहरों को प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। संतोष कुमार महतो, केंद्रीय सचिव, JLKM। जैसा कि आपने देखा, JLKM के कार्यकर्ताओं द्वारा आज अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया और काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी मांगे हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल के सचिव, निबंधक और अध्यक्ष हैं उन्हें पद से हटाया जाए और एक निष्पक्ष चुनाव की मांग है, क्योंकि उनका कहना है कि पूरी काउंसिल भ्रष्ट है और अवैध वसूली के भी मामले सामने आए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं आरोप, आक्रोश और आंदोलन तीनों एक साथ आपको सड़कों पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ। धन्यवाद।